अब हम बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की अद्भुत वास्तुकला की। यह मंदिर अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी उन्नत तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का 52 टन का विशाल चुंबक जो पूरी संरचना को संतुलन देता था, और गर्भगृह में भगवान सूर्यदेव की अष्टधातु की मूर्ति जो हवा में तैरती थी, आज भी एक रहस्य है। इसके अलावा मंदिर के विशाल पहिए जो सूर्यदेव के रथ का प्रतीक है, प्राकृतिक सूर्य घड़ी के रूप में काम करते हैं और आज भी सटीक समय बताते हैं। महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने 1666 में खोज की थी कि सूर्य की रोशनी सफेद नहीं होती, बल्कि यह 7 रंगों से बनी होती है। लेकिन यह मंदिर तो न्यूटन के सिद्धांत से 400 साल पहले ही बनाया गया था, तो प्राचीन निर्माणकर्ताओं को यह कैसे पता चला कि सूर्य की किरणें वास्तव में 7 रंगों से बनी होती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतिहासकारों ने इस अद्भुत जानकारी को अपनी किताबों में क्यों नहीं लिखा? एक बात तो तय है कि जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, उनमें से अधिकांश का मूल प्राचीन भारत में कहीं ना कहीं छुपा है। मंदिर में 12 जोड़ी पहिए हैं जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। हर पहिए में 8 तीलियां होती हैं और हर 2 तीलियों के बीच का समय अंतराल 3 घंटे का होता है। जब इन अंतराल को जोड़ते हैं तो पूरे 24 घंटे का समय मिलता है। यह सूर्य घड़ी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पड़ी जाती है, जैसे 12 बजे से 1 30 मिनट तक, फिर 3 बजे से 4 30 मिनट तक। हर 90 मिनट के अंतराल में 30 खांचे होते हैं और हर एक खांचा 3 मिनट के बराबर होता है। अगर आपको सटीक समय जानना हो तो आपको पहिए के केंद्र पर अपनी उंगली रखनी होगी। आपकी उंगली की छाया जहां गिरेगी वह समय दिखाएगी, और खांचे मिनटों का संकेत। यह प्राचीन सूर्य घड़ी खगोलीय गणना और विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। साल 1568 के आसपास बंगाल सल्तनत के एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा के कई मंदिरों पर हमला कर दिया। इन मंदिरों में कोणार्क सूर्य मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर और जगन्नाथपुरी का मंदिर भी शामिल था। काला पहाड़, जिसका मूल नाम कालाचंद राय था, एक पवित्र वैष्णव ब्राह्मण थे, लेकिन सुल्तान की बेटी गुलनाज से प्रेम के कारण उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। हमारी संस्कृति के इन अद्भुत प्राचीन मंदिर को जाने। मदाला पंजी ग्रंथ के अनुसार काला पहाड़ जब कोणार्क मंदिर के अंदर गया तो उसने भगवान सूर्यदेव की विशाल मूर्ति को हवा में तैरते हुए देखा और दंग रह गया। इसके बाद उसने अपनी सेना के साथ मंदिर की दीवारों और मुख्य संरचना पर हमला किया। काला पहाड़ मंदिर के शीर्ष पर लगे 52 टन भारी चुंबक को हटाने में सफल हुआ। चुंबक हटाते ही 227 फीट ऊंचा यह भव्य मंदिर पत्थरों के ढेर में बदल गया और 1568 में ओडिशा पूरी तरह मुस्लिम शासन के अधीन आ गया और हिंदू मंदिरों को लगातार तोड़ने के प्रयास किए गए। इसी समय कोणार्क के सूर्य मंदिर के पुजारियों ने सूर्य देवता की मूर्ति को हटाकर रेत में छिपा दिया। बाद में यह मूर्ति पूरी भेजी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र मंदिर में स्थापित की गई। हालांकि कुछ का मानना है कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में जो सूर्यदेव की मूर्ति रखी है, वही कोणार्क सूर्य मंदिर की मुख्य मूर्ति है। अबुल फजल, जो सम्राट अकबर के दरबार के एक प्रमुख इतिहासकार थे, उन्होंने 1580 ईस्वी में ओडिशा का दौरा किया और अपनी पुस्तक आईने ए अकबरी में लिखा कि कोणार्क का मंदिर नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। खास बात यह है, अबुल फजल ने अपनी रचना में कोणार्क मंदिर की हर स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1580 ईस्वी में मंदिर अच्छी स्थिति में था। थॉमस डोनाल्डसन के शोध के अनुसार 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक ग्रंथों में मिले विभिन्न सर्वेक्षणों और मरम्मत के अभिलेख यह संकेत देते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर को मुख्य क्षति 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच हुई थी। इन अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में मंदिर अब भी पूजा का एक सक्रिय स्थल बना हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कोणार्क सूर्य मंदिर से अरुणा स्तंभ को हटाया गया। मराठा ब्रह्मचारी गोस्वामी ने इस स्तंभ को
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर स्थापित किया। यह स्तंभ आज भी वहां मौजूद है और कोणार्क से पुरी के इस ऐतिहासिक जुड़ाव का प्रतीक है। अगर हम आज के मंदिरों को देखें तो पता चलता है कि वे केवल आस्था और व्यापार का जरिया बन गए हैं। सभी देवताओं की मूर्तियां दर्शनार्थियों की सुविधा के हिसाब से लगाई जाती हैं और प्रत्येक मूर्ति के पास एक दान पात्र रखा जाता है ताकि श्रद्धालु कुछ पैसे डाल सके। लेकिन अगर आप 500 से 600 साल पुराने मंदिरों को देखेंगे तो इन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर नजर आएगा।